चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10 हमसे ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है। तो देखो इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर जो प्रश्नावली चल रही है हमारी 6.4, उससे पहले अपन जब वर्गमूल निकालते हैं, देखो 6.4 प्रश्नावली जो है उसके अंदर हम वर्गमूल निकालेंगे तो भाग विधि से निकालेंगे, ठीक है ना। वर्गमूल अगर निकालना हो तो भाग विधि से निकालेंगे। अब ये हमसे कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5607 में से घटाने पर। अब देखिए बहुत ही सिंपल है कि हम जो है इस संख्या का भाग विधि से, मैं लिख देता हूँ एक बार, भाग विधि से जो है वर्गमूल ज्ञात करेंगे और फिर जो शेषफल बचेगा उसको इसमें से घटा देंगे। फिर जो संख्या बचेगी वह पूर्ण वर्ग संख्या बचेगी, ठीक है ना। यानी उस पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल होगा वह वही होगा जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे ना, इस 5607 का, फिर जो भागफल हमारे पास में आएगा वही इसका वर्गमूल होगा। तो यहाँ पर कैसे करते हैं भाग विधि। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि उदाहरण 9 के अंदर थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है। मैंने वहाँ पर ये बताया कि ये पूर्ण वर्ग विधि होती है, जबकि ये जो होती है भाग विधि होती है, ठीक है ना। ये पूर्ण वर्ग विधि नहीं होती है, भाग विधि होती है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 9 के लिए मेरे को थोड़ा सा कोऑपरेट कर सकते हैं आप, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो आपको जो है तकलीफ में डाल सकते हैं या फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए जो है मैं एक बार फिर से जो है माफ़ी मांगना चाहूँगा। बाकी आप मेरे को कोऑपरेट कीजिए कि 6.4 के अंदर जितने भी हम वर्गमूल निकालेंगे वो हमेशा भाग विधि से निकलेंगे, ठीक है ना। अब भाग विधि क्या होती है, सिंपल है कि 5607, ठीक है ना। हमारे को इसमें क्या करना पड़ता है कि पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। तो देखो पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े, एक तो 07, एक है 56। अब इसको जो है इस तरह से कवर करना है। किस तरह से कवर करते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। अब हमारे को ये करना है कि पहला जो जोड़ा है, देखो ये पहला जोड़ा कौन सी संख्या बता रहा है, 56, ठीक है ना। ये 56 जो है किस संख्या के वर्ग के बराबर है या फिर किस संख्या के वर्ग से छोटा है। तो देखो 7 इंटू 7 यानी 7 का स्क्वायर करता है तो 49 आता है। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो 64 आता है। तो ये 56 किसी के वर्ग के बराबर आ जाए तो चलेगा, या फिर किसी के वर्ग से छोटा आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन बड़ा आने पर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या का वर्ग अपन जो है इससे छोटा पा रहे हैं, वो है 7। तो 7 का जो है यूज़ यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे। इसका मतलब वही संख्या भाजक में होगी, वही संख्या भागफल में होगी, और वापस जो ये संख्या है इसके नीचे आ जाएगी। फिर ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगेगा। अब जो संख्या हम वर्ग कर रहे थे, जो आ रही थी, वो यहाँ पर लिखेंगे, किसके नीचे, 56 के नीचे, क्योंकि 56 के लिए इसको यूज़ करना था। तो 49 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें से जो है ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 707। अब इनका योग करेंगे तो 14 आएगा। अब यहाँ पर देखिए हम जब कभी भी भाग विधि का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो नीचे संख्या आती है, इस संख्या के एक आगे एक खाली जगह बनाते हैं। तो देखो 14 और खाली जगह। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या सोचिए जिसको इस पूरी संख्या से इंटू करने पर, जैसे देखिए अगर मैं 1 सोचूंगा तो 1 को ही जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं यहाँ पर 2 सोचूंगा तो 2 से ही पूरा मल्टीप्लाई करवाऊंगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं 3 सोचूं तो यहाँ पर 3 से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो इतना मल्टीप्लाई करा दीजिए कि या तो ये इसके बराबर आ जाए या फिर इससे छोटा आ जाए। तो जैसे ही देखो 100, देखो यहाँ पर मैंने खाली जगह पर रखा 4, ठीक है ना। और इस जो चीज़ यहाँ पर मानेंगे वही चीज़ नीचे भी इंटू में मानेंगे। तो 4 चौक 16, तो 1 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4, देखो इस तरह करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5, तो 576 तो आ रहे हैं 4 रखने पर। तो एक बार 576 जो है 707 से काफ़ी हद तक छोटा है, तो एक बार जो है 145 रखने पर, यानी इस खाली जगह में 5 रखने पर, तो जो चीज़ यहाँ पर रखेंगे वही चीज़ इंटू में रखेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 चौक 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है ना। तो ये 725 तो 707 से अधिक है ना, तो कौन सा यूज करना चाहिए हमारे को, 576। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4, ठीक है ना। जो चीज़ यहाँ पे मानते हैं वही चीज़ इससे इंटू होती है। तो 4 माना तो 4 से इंटू करा है, और 5 माना तो 5 से इंटू करा, लेकिन 5 माना तो हमारे पास में 725 आ रहा है, और 4 मान रहा है तो 576 आ रहा है। तो कौन सा यूज करना चाहिए, ये वाला यूज करेंगे जो छोटा है, बड़ा यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही 4 जो है भागफल में लिखेंगे और यही 4 वापस यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। फिर 707 में से जो है ये निकालेंगे 576,
तो देखो निकालने पर क्या आएगा, 131 हमारा आंसर आएगा। अब देखो क्वेश्चन की शर्त पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जो है इसमें से निकालने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर कौन सी संख्या हम निकालेंगे, जो शेषफल बचता है वही उसी को जो है माइनस करना है। शेषफल बचता है उसी को जो है इस 5607 में से माइनस करना है। तो वो जो संख्या होगी उसका वर्गमूल कौन सा होगा, ये भागफल वाला, ठीक है ना। तो भागफल हमारे पास में देखो कौन सा क्या आया है, 74 आया है, ठीक है ना। तो 74 किसका वर्गमूल है, तो 5607 में से जो है 131 निकालना पड़ेगा। तो 7 में से 1 चला गया, कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। 0 में से 3 जा नहीं रहा तो एक उधार लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 10। 10 में से 3 चला गया 7, 5 में से 1 चला गया 4 और यहाँ पर 5 ही था, ठीक है ना। तो 54 देखो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसको, 5476 इसका जो वर्गमूल है, ये जो इसका भागफल आया है यही इसका वर्गमूल होगा। तो 74 को जब अपन 2 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो 5476 आंसर हमारा आएगा। तो देखो इसको 1-2 बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाकर ये क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर सटीक रूप से आ जाएगा। बाकी मेरी ओर से तो बहुत ही सिंपल है ये, क्योंकि अगर आप 1-2 बार इसको रिपीट नहीं करोगे तब तक ये जो है आपके माइंड के अंदर नहीं बैठेगा। तो है तो बहुत ही सिंपल, हम भाग विधि का ही तो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो समस्या रहती है यहाँ पर, तो यहाँ पर वही संख्या मानेंगे और उसी संख्या को पूरी संख्या से इंटू कराएंगे। अगर 1 मान रहे तो 1 से ही पूरी संख्या को इंटू करो, 4 मान रहे हो तो 4 को ही करो, ठीक है ना। और इतना ही मल्टीप्लाई करो कि या तो ये इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए, लेकिन इसको क्रॉस करेगा तो इससे पहले वाली चीज़ मानेंगे। तो 725 तो इसको क्रॉस कर रहा था, तो ये तो यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।